मेरी स्क्रीन पे आप जो दिख रहे हो ये डूडल्स की NFT है। इसकी ऑक्शन चालू है यहाँ पे 10 घंटे तक ये ऑक्शन चलेगी। जो लेटेस्ट बिड है 6.71 इथेरियम की है और इसका जो फ्लोर प्राइस है 7.2 इथेरियम का है। कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे सक्सेसफुली बिड करेगा, लेट्स से 6.71 अगर सक्सेसफुल बिड है तो 6.71 में यहाँ पे लेके यहाँ पे 7.2 इथेरियम में बेच सकता है। कहने का मतलब 0.5 इथेरियम जो अराउंड $700 $800 होता है यहाँ पे कमा सकता है। तो ये दिखने में आसान है बट इतना आसान है नहीं, बहुत सारे कुछ रूल्स हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसको समझेंगे ये क्या है। बेसिकली ये क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बोलते हैं BendDAO। और आपको पता है कि NFT स्पेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, एक से एक नए प्रोटोकॉल, एक से एक नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं NFT स्पेस में जो NFT को काफ़ी ईजी बना रहे हैं और उसको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और लिक्विड बना रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो है NFT लिक्विड नहीं होती है। और यहाँ पे BendDAO जब से लॉन्च हुआ है काफ़ी हंगामा कर रहा है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऐसे एक NFT डेक्स की, सूडोस्वैप की, और इस वीडियो में और एक NFT प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है BendDAO। और BendDAO के बारे में मुझे मालूम पड़ा नैमी शांगवी के ट्वीट से। तो इन्होंने बेसिकली कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था कि मैनी BAYC एंड अदर ब्लू चिप NFTs आर पॉसिबली एट रिस्क ऑफ लिक्विडेशन विच मे हैव एडवर्स effect on the markets and this is exactly what happened BAYC NFT के साथ। तो मैंने तब मुझे मालूम पड़ा ये BendDAO की बेसिकली है क्या, और उसके मैंने थोड़ा रिसर्च किया। एंड बाय द वे यू कैन गो अहेड एंड फॉलो नैमी शांगवी एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू हिज न्यूज़लेटर। सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि ये BendDAO क्या है, हाउ इट वर्क्स, राइट, एंड क्यों कोई लेंड करता है, इसमें रिस्क क्या है लेंडर के लिए और बायर के लिए जो ऑप्शन कर रहा है, राइट, एंड OpenSea पे कैसे उसको बेचना है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। सो एक बार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे होम पेज पे जाते हैं BendDAO में। तो BendDAO सिर्फ एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लेट्स ओपन दिस, ओके, लॉन्च ऐप करते हैं। लॉन्च ऐप में और क्या क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे डाउन पेमेंट करके इथेरियम NFT बाय कर सकते हो। मतलब पूरा आपको NFT जितने की, अगर फ्लोर प्राइस लेट्स से यहाँ पे देखो, अगर फ्लोर प्राइस है फुल प्राइस है 6.15 ETH, तो आप सिर्फ 4.31 में भी बाय कर सकते हो, बाकी आपका लोन में जाता है, राइट। सो आप बेसिकली यहाँ पे ये भी कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी चीज़ें हैं, जैसे यील्ड कर सकते हो आप, यहाँ पे ETH डिपॉजिट करके आप यील्ड भी कमा सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैंने ये सब प्रोडक्ट एक्चुअली ट्राई नहीं किया है, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है वो यही है जहाँ पे आपको ब्लू चिप NFT खरीदने का मौका मिल सकता है सस्ते में, और होल्ड करने के लिए खरीदना चाहते हो या आप उसको फ्लिप करना चाहते हो OpenSea मार्केट में, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग लेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो इन्होंने बताया कि लेट्स से कि अगर BAYC 100 ETH का फ्लोर प्राइस चल रहा है, तो आप उसको यहाँ पे लेंड करो और अराउंड 40 ETH आप बोरो कर सकते हो। तो और ये लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपके पास लेट्स से अगर 40 ETH मिल गया तो आप और भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। आपके पास पैसे आ गए तो यू कैन मेक द यूज ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज दैट इज अराउंड यू, इसीलिए लोग करते हैं, राइट। नाउ हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे ही कोई लेंड करता है यहाँ पे, तो ऐसा, क्योंकि NFT की मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो NFT ऐसा नहीं है कि फिक्स प्राइस है, राइट। सो होता क्या है कि लेट्स से किसी ने, आपके पास कोई इथेरियम है, NFT है, और आपने वो NFT की कीमत है 10 इथेरियम, और आपने लेंड किया और आपने 4 इथेरियम बोरो किया। आपने जब लेंड किया था तो 10 इथेरियम थी, फ्लोर प्राइस लेट्स से उसका गिरने लगा, लेट्स से 9 इथेरियम हो गया, 8 इथेरियम हो गया, 7 इथेरियम हो गया। अब जैसे वो 7 इथेरियम हो जाएगा, वैसे ही आपने जो लेंड किया है NFT वो लिक्विडेशन पे चला जाएगा, क्योंकि वो अब सेम प्राइस नहीं है। और यही हो रहा है बोर्ड एपीआई के साथ, क्योंकि इसका प्राइस गिर रहा है, बहुत सारी NFT लिक्विडेट हो रही है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिक्विडेट होने की कगार में होती हैं उनका हेल्थ फैक्टर होता है। तो बेसिकली हेल्थ फैक्टर लेट्स से किसी ने अपनी NFT यहाँ पे लेंड किया और बोरो किया ETH, और अगर उसका हेल्थ फैक्टर 1 आ गया तो मतलब वो लिक्विडेशन में चला जाएगा, मतलब 1 के ऊपर होना चाहिए। देखो, तो इतनी सारी NFT ऑलरेडी लिक्विडेशन के कगार पे हैं। तो आप देख रहे हो ये सब NFT लिक्विडेट होने वाली है बहुत ही जल्दी ही। तो जितना ही 1 के ऊपर रहेगा, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन दिया है कि किस तरह से ये लोग कैलकुलेट करते हैं हेल्थ रेशियो, बट
बट इन शॉर्ट हेल्थ रेशियो 1 के ऊपर होना चाहिए। एनीवे जब ये लिक्विडेशन में जाता है तो कुछ इस तरह दिखता है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी NFT लेके दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं, प्लेस अ बेट, ये वाला। तो ये वाला जो NFT है ऑक्शन डूडल 7523, ये ऑक्शन में चल रहा है, राइट। अभी आप इसको जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे ऑक्शन डूडल्स NFT 7523, ठीक है। लेटेस्ट बिड जो है 6.37 किसी ने बोला है, और इसकी फ्लोर प्राइस अभी के टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे 7.2 इथेरियम में बिक रही है। तो यहाँ पे होगा क्या कि लेट्स से अगर, क्योंकि इसका ऑप्शन 21 आवर्स के बाद खत्म होगा, ऑफ कोर्स 21 आवर्स में और भी लोग बिड करेंगे, और वी डोंट नो कि 21 आवर्स में इसका फ्लोर प्राइस क्या होगा, 7.2 होगा, और भी ऊपर जाएगा या और भी नीचे जाएगा। तो दैट डिपेंड्स, थोड़ा यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली होता है। और दूसरा यहाँ पे रिस्क ये भी है, लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 6.37 में किसी ने बिड किया, यहाँ पे 21 घंटे में किसी ने और ने उनके ऊपर बिड नहीं किया, फ्लोर प्राइस अभी भी 7.2 इथेरियम है। तो इस केस में बहुत सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब उसने 6.37 में यहाँ पे खरीदा और 7.2 इथेरियम में ओपन सी पे जाके बेच दिया। ये सिनेरियो 1 है। दूसरा सिनेरियो क्या है यहाँ पे कि लेट्स से जब तक ये ऑक्शन खत्म हुआ तब तक फ्लोर की प्राइस नीचे गिर चुकी है, राइट। तो वो टाइम पे हो सकता है 6.5 ईथ हो जाए, तो वो टाइम पे उनका लॉस है अगर तुरंत बेचेंगे तो वो टाइम पे उनके पास क्या ऑप्शन है कि आप होल्ड करो, क्योंकि भले आपने 6.37 में यहाँ पे बिड करके खरीदा था और फ्लोर प्राइस क्योंकि अब कम हो गई है, तो नाउ यू कैन नॉट सेल इमीडिएटली, होल्ड इट। एंड डूडल्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा करेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर काफ़ी लोग तो इसके लिए बाय करते हैं ताकि उनको ब्लू चिप NFT सस्ते में मिल रही है। अब तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ पे हो सकता है कि फ्लोर प्राइस और भी ऊपर चले जाए, लेट्स से 7.5 इथेरियम चले जाए या 8 इथेरियम चली जाए, राइट। तो ये भी हो सकता है कि बाय द टाइम आपकी बिड खत्म हो, फ्लोर प्राइस और भी जाए, तो आपको प्रॉफिट और भी हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आप बिड करोगे, यहाँ पे लेट्स से मेरे वॉलेट में 6.37 इथेरियम में मैंने बिड किया, तो वो इथेरियम लॉक हो जाएगा जब तक ये बिड खत्म नहीं होगी, ओके, जब तक ये 21 आवर्स के लिए लॉक हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यूजली द सेफेस्ट टाइम टू बिड होता है जब ये यहाँ पे टाइम खत्म हो, मतलब 1 घंटा या 2 घंटा बचा है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि फ्लोर प्राइस क्या है और लेटेस्ट बिड क्या है, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 24 घंटे वेट नहीं करना है वो डिफरेंस जानने के लिए। दूसरा चीज़ ये भी है कि जब ओपन सी पे मार्केट में बेचने जाओगे तो वहाँ पे एक इनकी ट्रेडिंग फी लगती है, तो आई थिंक 2.5% तो ट्रेडिंग फी हो गई, राइट। और दूसरा लेट्स से अगर मैं इसकी बात करूँ, ओके, 3200 इसका, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3200 डूडल्स है, और यहाँ पे 3200 लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइप किया 3200, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो क्रिएटर्स अर्निंग, सो 5% क्रिएटर को भी जाएगा और 2.5% ओपन सी को भी जाएगा, तो मतलब 7.5% आपका यहाँ पे जा रहा है। तो ये भी आपको कैलकुलेट करना है कि लेट्स से अगर आपको 6.37 में मिल भी गया है NFT, तो अभी भी आपको 7.5% और भी आपको पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ क्रिएटर एंड बिकॉज ऑफ ओपन सी की जो ट्रेडिंग चार्जेस हैं। तो ये सब सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करना पड़ती है। ऑफ कोर्स देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी हियर, लेकिन ये इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है। आई थिंक ये उस केस में रिस्की नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, डजेंट मैटर कि ये फ्लोर प्राइस क्या रहेगा मार्केट प्लेस पे, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, देन इन दैट केस इट्स गुड, बिकॉज एनीवे आपको ये NFT चाहिए थी और आज आपको ये ऑक्शन में सस्ते में मिल गई, राइट। जो चीज़ें मिल, जैसे कि आप वेट कर रहे थे और ऑक्शन में आपको सस्ते में मिल गया, मे बी फ्लोर प्राइस के नीचे मिल गया, राइट, देन इट्स गुड, राइट। फ्लिपिंग के लिए इट डिपेंड्स कि वो टाइम पे फ्लोर प्राइस क्या चल रही है, राइट। बट इन एनी केस इट इज़ गुड टू नो कि BendDAO जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और ये सारी चीज़ें NFT स्पेस में हो रही हैं, तो ये सब यहाँ पे चल रहा है। आई थॉट आई कीप यू गाइज अपडेटेड, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। एंड बाय द वे इनका एक टोकन भी है, एंड ऑफ कोर्स टोकन उनका इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, व्हाट इज़ मोर इंटरेस्टिंग इज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द प्लेटफॉर्म।
Let me know what you think about this. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Take care.